6 + 4 10 kg हो गया और इधर 2 kg है, तो पूरा सिस्टम इधर साइड जाएगा कि नहीं? किस ब्लॉक का किस डायरेक्शन में हो रहा है, ये इधर वाली नीचे जा रही है या उधर वाली नीचे जा रही है? हेलो बच्चों, वेलकम टू लेक्चर 24। हम लोग पुली सिस्टम्स पढ़ रहे थे। लास्ट वाले लेक्चर में हम लोगों ने 4 पुली केसेस देखे थे। पुली होती हैं, रोप होती है, ये सब हम लोगों ने समझा था, 3-4 केसेस समझे थे। आज उसी को कंटिन्यू करेंगे और 2-3 केसेस और समझेंगे। अगर वो लेक्चर नहीं देखा है तो देख लेना जाके। आज के इस वीडियो में बच्चों हम लोग क्या करने वाले हैं, कुछ इंक्लाइंड प्लेन पे अगर कोई पुली है या 2 या 3 मासेस लगे हुए हैं एक ही पुली से, 2 से ज़्यादा मासेस लगे हुए हैं, बात समझ रहे हो? एक साइड में 2 मास है, एक साइड में 1 मास है, इस तरीके से, तो उनके 2-3 केसेस को जल्दी से समझ लेते हैं। जैसे कि केस नंबर 5, केस नंबर 4 तक हम लोगों ने पढ़ लिया था। मैं फिर कह रहा हूँ वो देख लेना जाके, क्योंकि उन वीडियो के बेसिस पे आपको ये समझ में आएगा, वरना नहीं समझ में आएगा। अच्छा, यहाँ पर क्या है भाई, एक पुली है और मैंने पहले भी बताया था कि जब तक ये दिया ना हो क्वेश्चन में तब तक आपको क्या एज्यूम करना है कि पुली हमारी फ्रिक्शनलेस है, रोप भी फ्रिक्शनलेस है, और रोप और पुली दोनों ही मासलेस है, उनका कोई मास नहीं। तो इस पुली पे देखो ये रोप जा रही है, इसके ऊपर 2 मास इस साइड लगे हुए हैं, राइट साइड में, और लेफ्ट साइड में M3, तो M1 M2 M3। अब वही बात है, क्वेश्चन आपसे क्या क्या पूछे जा सकते हैं कि भाई एक्सेलरेशन बताओ और टेंशन इन द स्ट्रिंग बताओ। अब यहाँ पर टेंशन बच्चों 2 हैं, कौन कौन से देखो, एक स्ट्रिंग तो ये है और एक स्ट्रिंग M1 और M2 के बीच में, बात समझ रहे हो? तो अगर मैं इसको मान लूँ T1, ये वाले टेंशन को मान लेता हूँ T1, और ये जो टेंशन है इसको मान लेता हूँ T2, ये क्या है? T2 है। आप कहोगे सर ये T1 हो गया, ये अलग स्ट्रिंग है, समझ में आ गया, ये पूरी स्ट्रिंग में टेंशन एक ही होगा, T2, बात समझ रहे हो, क्योंकि सिंगल स्ट्रिंग है। अब बात आती है कि ये इनएक्सटेंसिबल है। इनएक्सटेंसिबल मतलब ये हमेशा एज्यूम करके चलना है कि स्ट्रिंग जो है आपकी वो बिल्कुल भी डिफॉर्म या उसकी लेंथ चेंज नहीं हो रही, तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन सेम होगा। अगर M1 और M2 इन दोनों मासेस का सम M3 से ज़्यादा है तो ग्रेविटी तो नीचे की तरफ ही लगेगी, तो ऑब्वियस ही बात है कि राइट साइड का वेट जो होगा लेफ्ट साइड के वेट से क्या हो जाएगा? ज़्यादा हो जाएगा, तो ये चीज़ नीचे चली जाएगी, ऊपर चली जाएगी। और क्योंकि रोप जितनी भी लगी हैं वो सब इनएक्सटेंसिबल हैं, तो इसका एक्सेलरेशन अगर A ऊपर की तरफ है तो इस पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन A नीचे की तरफ हो जाएगा, राइट साइड वाले का मैग्नीट्यूड सेम रहेगा, बस ये ऊपर जाएगा ये नीचे जाएगा। बात समझ के, इतना हम लोगों को पता था। अब कंडीशन क्या है कि अगर M1 + M2G, यानी कि ये पहले जब भी कोई क्वेश्चन ऐसा आया करे बच्चों, तो एक चीज जरूर देखा करो कि राइट साइड या लेफ्ट साइड में जो वेट है, कौन सा वेट ज़्यादा है। इसका ज़्यादा है तो ऑब्वियस सी बात है ये उधर मूव करेगा। लेकिन ये सब बच्चों तभी तक ये सारी कंडीशन वैलिड है जब ये पुली फ्रिक्शनलेस है। क्या मैं बोला? फ्रिक्शनलेस, ठीक है। वो सब हम लोग आगे जब फ्रिक्शन पढ़ेंगे तब जानेंगे कि ऐसा मैं क्यों कह रहा हूँ। तो ये बात तो हमको समझ में आ गया। M1 + M2G इज ग्रेटर देन, ये M1 लिख दिया, ये M3 है, M3G। अब इसको सॉल्व करना बहुत आसान है। ये बताओ ये पूरा सिस्टम कैसे मूव कर रहा है? ये तीनों मासेस और ये रोप ये ऐसे मूव कर रहा है, ये ऊपर जा रहा है, ये नीचे जा रहा है, तो इसको पुलिंग फोर्स, नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पर क्या है? M1 और M2 का वेट ये नीचे की तरफ लग रहा है, लेकिन ये वाला वेट जो है M3 ये अपोज कर रहा है, ये इस साइड लग रहा है, तो M1 + M2G ये वेट माइनस M3G ये वाला वेट, ये है हमारी नेट पुलिंग फोर्स, है कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगी? देखो 2 मेथड है, ये मैं हमेशा से चिल्लाता आ रहा हूं कि 2-3 मेथड से आप इसको सॉल्व कर सकते हो। पहला तो यही है कि भाई पहले एक्सेलरेशन निकाल लो पूरे सिस्टम का, नेट पुलिंग ऑब्लिक पुशिंग फोर्स अपॉन टोटल मास ऑफ द सिस्टम, तो उससे तो हम डायरेक्टली एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। या एक काम ये कर सकते हो कि भाई अलग अलग मास को तोड़कर क्या करो, सिस्टम को अलग अलग पार्ट में डिवाइड कर लो, M1 M2 M3 में, और इन सब के ऊपर जो है न्यूटन सेकंड लॉ लगाओ, तो 3 इक्वेशन मिलेंगी, 3 वेरिएबल है T1 T2 और एक्सेलरेशन, आपको आंसर मिल जाएगा। मैं पहले डायरेक्टली करके दिखाता हूं। तो नेट पुलिंग फोर्स क्या हो जाएगी? M1 + M2G माइनस M3G हो जाएगा कि नहीं? कह दोगे सर बिल्कुल। तो और टोटल मास आपका क्या है? टोटल मास है आपका M1 + M2 + M3, यानी पूरे सिस्टम का मास क्या है? ये है। तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा? नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास, तो ये हो जाएगा M1 + M2 माइनस M3, ये माइनस M3 ऐसे रहने इंटू G अपॉन M1
प्लस m2 प्लस m3 हो जाएगा बच्चों की नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। तो ये आपका आ गया एक्सेलरेशन, इसको देखो, ठीक है। अब आपको टेंशन T1 और T2 निकालना है, तो वो कैसे निकालेंगे वो भी देख लेते हैं। कह दोगे सर ये सब आप बता चुके हो, अब हम क्या करेंगे, m1 और m2 पर या m3 पर, इन सब पर फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर न्यूटन सेकंड लॉ लगा देंगे। इसको देख लिया। अब मान लो मैं m1 से स्टार्ट करता हूँ, m1 पे फ्री बॉडी डायग्राम बनाता हूँ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करता हूँ। तो देखो बच्चों, m1 फॉर m1, तो ये दूसरा मेथड क्या है कि आप सबका फ्री बॉडी डायग्राम अलग अलग बनाओ। तो ये हो गया m1, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ और इस पर टेंशन कहाँ है, ऊपर की तरफ, ये मान लेते हैं T1, ये दे रखा है, और ये पूरा पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है A, बात ठीक है। तो यहाँ पर अगर मैं सिग्मा F यानी नेट सम ऑफ फोर्सेस इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन करूँ तो क्या हो जाएगा, m1 इंटू A, और सिग्मा F कितना है, m1g माइनस T1 इज इक्वल टू m1A, ठीक है। तो ये बच्चों आपको मिल जाएगी इक्वेशन 1, ये होगा इक्वेशन 1। और यहाँ से अगर टेंशन निकालना हो तो T1 उधर लेकर जाओ, ये क्या हो जाएगा, m1 कॉमन ले लो, अगर ये m1 इधर आ जाए, g माइनस A। कुछ कुछ याद आ रहा है, याद करो कि हम लोगों ने एक चीज़ ऐसी पढ़ी थी कि इस थ्रेड के नीचे कितना मास है, m1, और ये पूरा पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है, एक्सेलरेट हो रहा है डाउनवर्ड, तो m1 इंटू जी माइनस है इफेक्टिव एक्सेलरेशन। याद आ रहा होगा आपको लास्ट वाले लेक्चर, खैर वो सब हम पढ़ चुके हैं तो ज़्यादा हम उस पर कंफ्यूज नहीं होंगे। ये आ गए इक्वेशन 1 फॉर m2। अब m2 के लिए भी निकाल दो आप, तो m2 पे क्या क्या एक्ट करेगा, ये है m2 आपका। अब इसमें बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, एक तो m2g आपका वेट तो नीचे लग ही रहा है, साथ ही साथ T1 भी तो लग रहा है नीचे की तरफ, और ये है ऊपर T2। ये देखो भाई, ये थ्रेड कनेक्टेड है, तो T1 यहाँ से अगर ब्रेक करोगे तो ये देखो T1 नीचे की तरफ और ये T2, और ये पूरा पूरा सिस्टम नीचे जा रहा है एक्सेलरेशन A से। तो इसके लिए मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ m2 के लिए, तो ये क्या हो जाएगी, डायरेक्टली मैं लिख दे रहा हूँ बच्चों। इतने हम लेवल पे आ गए कि अब हमको बार बार वो सिग्मा F इज इक्वल टू ये सब लिखने की जरूरत नहीं है, नीचे की सारी फोर्सेस जोड़ दो, माइनस T1 इज इक्वल टू m2 इंटू A, ये हो गई इक्वेशन 2, ठीक है। उसी तरीके से फॉर m3 के लिए क्या हो जाएगा, m3 ये हो जाएगा इसका वेट m3g, ये हो जाएगा टेंशन T2, और ये ऊपर की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन A से। बात समझ गए। अब इसमें क्या करना है, ऊपर की तरफ फोर्सेस सारी ऐड कर दो, तो T2 माइनस का m3g इज इक्वल टू m3A, ये हो गई इक्वेशन 3। अब इन तीनों इक्वेशन को आप जोड़ देना तो एक्सेलरेशन की वैल्यू वही आ जाएगी जो हमको यहाँ पर मिली हुई, ठीक। ये सब आप करके अपने आप देख लेना, इतना तो हम लोग पढ़ ही चुके हैं। अच्छा एक बात और है बच्चों, अगर एक्सेलरेशन हमने पहले ना निकाला होता तब हमको तीनों इक्वेशन लिखनी पड़ती। बात समझ में आ रही है कि नहीं, क्योंकि 3 वेरिएबल थे। अगर एक्सेलरेशन निकाल लिया है तो एक किसी मास m1 पे लगा दिया तो T1 मिल जाएगा, और अगर आप m2 और m3 में किसी भी एक पर अप्लाई कर दोगे न्यूटन सेकंड लॉ तो T2 की वैल्यू आपको मिल जाएगी। बात समझ में आ रही कि नहीं, इसको देख लो एक बार। तो ये कोई ऐसा कठिन केस नहीं है, ये सब आपको समझ में आ चुका है पहले ही। एक जल्दी से क्वेश्चन ये सॉल्व कर लेते हैं, क्वेश्चन 2 इसलिए क्योंकि क्वेश्चन 1 हम लोग इससे पहले वाले लेक्चर में सॉल्व कर चुके हैं। इन द सिस्टम शोन इन फिगर पुली इज स्मूथ, ठीक है भाई, स्ट्रिंग इज मासलेस एंड इनएक्सटेंसिबल। इसका कहने का मतलब ही होता है कि पूरे पूरे सिस्टम का एक्सेलरेशन का मैग्नीट्यूड सेम है, ठीक है। फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम ए एंड टेंशंस T1 एंड T2, जी की वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर लेनी। ये तो बहुत सिंपल हो गया आपका केस। तो T1 एंड T2 यहाँ पर क्या दे रखा है, ये देख लेते हैं। T1 ये तो बताया ही नहीं क्या है T1 यहाँ पर, चलो मैं मान लेता हूँ, ठीक है। ये है आपका T2 और ये है आपका T1, ठीक है। आपको T1 T2 और एक्सेलरेशन निकालना। अब एक बात देखो, 6 + 4 10 kg हो गया और इधर 2 kg है, तो पूरा सिस्टम इधर साइड जाएगा कि नहीं। ये एक्सेलरेशन A और ये भी एक्सेलरेशन A ऊपर की तरफ। अब यहाँ पर भी सिमिलरली वही चीज़ें कर देंगे। तो सबसे पहले एक्सेलरेशन निकालने के लिए नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। तो नेट पुलिंग फोर्स यहाँ पर बच्चों क्या है, देखो 6 kg का वेट, 4 kg का वेट, ये दोनों जुड़ जाएंगे क्योंकि एक डायरेक्शन में एक्सेलरेशन की डायरेक्शन, इधर वाला माइनस हो जाएगा क्योंकि एक्सेलरेशन के अपोजिट डायरेक्शन में। ये देखो वेट नीचे की तरफ, तो 6 + 4 - 2, ये समझ में आ रहा है कि नहीं। अभी इससे पहले वाले केस में मैंने बताया था, इंटू जी करना मत भूलना, अपॉन टोटल मास कितना है 6 + 4 + 2। कुछ बच्चे गलती क्या कर देते हैं, नीचे भी माइनस लगा दे। अरे भाई नीचे तुमको टोटल मास लेना है ना, तो ऊपर कितना हो जाएगा 6 + 4 10, 10 - 2 8,
इंटू जी की वैल्यू है 10 अपॉन ये कितना दे रखा है 12, तो ये कितना आ जाएगा 80/12। 80/12 कितना हो जाएगा 20/3 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। यूनिट लिखना मत भूलना। यह आ गया आपका आंसर। अब आपको निकालना है T1 और T2। तो एक्सेलरेशन आपने निकाल लिया, तो मैंने जैसे कि पहले भी बताया आप 6 kg पर अप्लाई कर दो और 4 और 2 में किसी एक पर अप्लाई कर दो न्यूटन सेकेंड लॉ। तो मैं पहले 6 kg पर अप्लाई करता हूं, इसको देख लिया। तो मैं क्या करता हूं फॉर 6 kg, तो 6 kg के लिए मैं अप्लाई करने जा रहा हूं। ये हो गया हमारा 6 kg, इसका वेट लगेगा नीचे की तरफ 6g, इसके ऊपर टेंशन है T1 और ये पूरा एक्सेलरेशन नीचे की तरफ हो रहा है। तो बस सिंपली आप अप्लाई कर दो 6g माइनस T1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। आप सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो 6 इंटू 10 माइनस T1 इज इक्वल टू 6 इंटू कितना है ए की वैल्यू कितनी है 20/3। तो इसको सॉल्व करो तो T1 कितना हो जाएगा, अगर उधर लेके जाए 60 माइनस 3 2 जा 6, ये हो जाएगा 40, ये आ जाएगा 20 न्यूटन। तो T1 एक आपका आंसर और आ गया। अब बचा क्या, बचा आपका T2। तो T2 के लिए चाहे आप 4 kg पर अप्लाई करो चाहे 2 kg पर, दोनों में आंसर सेम आ जाएगा। तो मैं 2 kg पर कर रहा हूँ क्योंकि यहाँ थोड़े ज़्यादा फोर्सेस दिख रहे हैं, जो आसान हो उसको करो, ठीक है। तो फॉर 2 kg, तो 2 kg के लिए अप्लाई कर देते हैं। ये हो गया 2 kg, इसका वेट नीचे है 2g और इसके ऊपर टेंशन लग रहा है T2। ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन ए से ऊपर जा रहा है, तो ऊपर जाने वाली सारी फोर्सेस T2 माइनस 2g इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। T2 माइनस 2 इंटू 10 इज इक्वल टू 2 इंटू 20/3। इसको सॉल्व कर लो बच्चों, तो ये हो जाएगा 20 प्लस 40/3, ये आ जाएगा 100/3 न्यूटन। ये आपका आंसर हो गया। देखा बच्चों कितने आसानी से हम लोगों ने सॉल्व कर लिया। इसको देख लो एक बार। अब बात यह आती है कि आप इन सब क्वेश्चंस को सॉल्व करने से पहले एक चीज़ ध्यान रखना कि सिस्टम जो आपने देख रखा है, ये मैं इस पर एक सेपरेट लेक्चर भी बना चुका हूँ कि जो भी आपका सिस्टम है उसको आप सही से कंसीडर करना कि भाई ये इधर जा रहा है, ये ऊपर जा रहा है। तो ये सब आप ध्यान में रखना, तभी ये क्वेश्चन सही होंगे, वरना गलत करके चले आ जाओ। बात समझ गए? ये देख लिया आपने। अब एक नए सिरे से चालू करते हैं इंक्लाइंड प्लेन की प्रॉब्लम। इंक्लाइंड प्लेन के बारे में हम लोगों ने पढ़ भी लिया था कि इंक्लाइंड प्लेन में कोई ऐसी अलग से गणित नहीं लगती है, बस जो ग्रेविटी है, जो वेट है, उसके दो कंपोनेंट हो जाते हैं। कौन कौन से? एक परपेंडिकुलर टू द प्लेन और एक अलोंग द प्लेन। अब ये क्या सिस्टम दे रखा है भैया, एक इंक्लाइंड प्लेन है और अभी हमें क्या मान के चलना है कि ये स्मूथ है, ठीक है, स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, मासलेस है और फ्रिक्शनलेस है। ये सब हम लोग पहले एज्यूम कर चुके हैं। तो अब बच्चों देखो, इसका वेट कहाँ लगेगा, m2। वेट तो ऑब्वियस ही बात है नीचे की तरफ ही जाएगा, m2g। और ये m1g का वेट क्या, m1 का क्या होगा वेट नीचे की तरफ, m1g हो जाएगा कि नहीं। अब मैंने पहले ही बताया था इस वेट के दो कंपोनेंट होंगे। एक होगा आपका परपेंडिकुलर टू द प्लेन जो कि होगा m2g cos थीटा। याद करो ये एंगल थीटा होगा। अब ये सब मैं बार बार नहीं बताऊंगा क्योंकि मैं बता चुका हूँ कि ये कैसे थीटा होगा। ये सब बेसिक ट्रिग्नोमेट्री है, वो सब आप सॉल्व कर सकते हो। और इस डायरेक्शन का कंपोनेंट क्या होगा, m2g साइन थीटा। तो वेट के जब भी बच्चों एक काम हमेशा करना कि जब भी आप दो कंपोनेंट कर लेना किसी भी फोर्स के, तो उसको पूरी तरीके से मत दिखाना। क्यों? फिर आप गलती कर बैठोगे। गलती पता है क्या कर बैठोगे, आपको ये लगेगा यहाँ पर तीन फोर्सेस हैं। नहीं, यहाँ पर फोर्स अब दो हो गई हैं। पहले एक फोर्स थी और आपने क्या करा, उसके कंपोनेंट ले लिए, ये और ये। तो अब इससे मतलब नहीं रहेगा। बात समझ गए? अच्छा, अब बात आती है कि एक इस पर, इसका वेट तो इस डायरेक्शन में भी है तो इसके ऊपर एक नॉर्मल रिएक्शन जाएगी n। वो बात अलग है कि अभी हमको n से कोई मतलब नहीं। इस चैप्टर में, इस लेवल पे, इस डायरेक्शन के फोर्सेस से हमको कोई मतलब नहीं, ठीक है। अब बात आती है कि ये सिस्टम इधर जाएगा कि इधर जाएगा। भाई ये ब्लॉक इसके ऊपर स्लाइड होके नीचे आएगी या ये ब्लॉक नीचे जाएगी और ये ऊपर जाएगा। इसको देखने के लिए बच्चों आपको सामने दिख रहा होगा कि ये सिस्टम किन से मिलके बना हुआ है, m1 m2 और ये रोप, ठीक है। तो ये पूरा सिस्टम है आपका। एक फोर्स इधर लग रही, एक फोर्स इधर लग रही, जो ज्यादा होगी उसी डायरेक्शन में मूव करेगा। तो हमें क्या देखना है, अगर हम ये देखें कि m1g, जो m1g वैल्यू है, अगर इसकी वैल्यू m2g साइन थीटा यानी इस वाली फोर्स से ज्यादा है, ये वाली, तो ये पूरा सिस्टम इस डायरेक्शन में जाएगा।
इसका एक्सेलरेशन ए है मान लेते हैं, ठीक है। अब हम लोग ये सब पढ़ ही चुके हैं कि इनएक्सटेंसिबल है तो एक्सेलरेशन इसका इधर होगा और ये भी ए एक्सेलरेशन से ऊपर की तरफ जाएगी, ये सब पढ़ चुके हैं कि नहीं। अब इसमें हम टेंशन मान लेते हैं स्ट्रिंग में कितना है, टी है। बात समझ गए कि नहीं। तो अब बच्चों फिर वही बात आती है कि इसको करने के दो तरीके हैं। एक तो एक्सेलरेशन आप डायरेक्टली निकाल लो, नेट पुलिंग फोर्स अपॉन टोटल मास। दूसरा क्या है, अलग अलग ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाओ, न्यूटन सेकंड लॉ अप्लाई करो। तो पहले हम लोग नेट पुलिंग फोर्स वाला कॉन्सेप्ट समझते हैं। तो एक्सेलरेशन निकालने के लिए बच्चों ध्यान से समझना, बहुत इंटरेस्टिंग है, डायरेक्टली आंसर आ जाएगा, कोई ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं। भाई इस डायरेक्शन में खींचने वाली फोर्स कौन है, m1g, और इसका विरोध कौन कर रहा है, रेजिस्टेंस कौन प्रोवाइड कर रहा है, इसका वेट, वो भी किस डायरेक्शन में, इस वाले डायरेक्शन में, m2g sin थीटा। देखो भाई मैं इधर से खींच रहा हूं, ये इसको इधर से खींच रहा है, लेकिन अल्टीमेटली इधर जा रहा है, तो ये माइनस ये, समझ गए। तो नेट पुलिंग फोर्स कितनी होगी बच्चों, m1g माइनस m2g sin थीटा, हो गई कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल, अपॉन टोटल मास। टोटल मास कितना है, m1 प्लस m2। इसमें से हो सके तो g कॉमन ले लेना, तो m1 माइनस m2 sin थीटा अपॉन m1 प्लस m2, ये g यहाँ पर, ठीक है। तो ये देखो एक्सेलरेशन मिल गया आपको, और जब एक्सेलरेशन मिल जाए तो टेंशन आप आराम से निकाल सकते हो। इस ब्लॉक पर आप फ्री बॉडी डायग्राम बनाकर अप्लाई कर देना न्यूटन सेकंड लॉ, आपको टेंशन मिल जाएगा, या इस ब्लॉक पर अप्लाई कर देना। मैं दोनों के लिए आपको इक्वेशन अप्लाई करना सिखा देता हूँ, वरना आप डरोगे बाद में, ठीक है। इसको देख लो जल्दी से। तो पहले मैं बच्चों एक काम करता हूँ, पहले मैं m2 के लिए ड्रॉ करता हूँ, और m2 पर जितनी भी फोर्सेस हैं उनको रिजॉल्व तो हम लोग कर ही चुके हैं। तो ये देखो बच्चों, ये क्या है, ये m2 ऐसे रखा हुआ है, m2 रखा हुआ है। अब हमें क्या है, अलोंग द प्लेन से मतलब है, जिस डायरेक्शन में एक्सेलरेशन हो रहा है, तो हम ये नॉर्मल फोर्स ये सब नहीं दिखाएंगे, कंफ्यूजन हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो गई फोर्स बच्चों कितनी, m2g sin थीटा, और इधर टेंशन कितना लग रहा था, t, इतना ही तो लग रहा है, और तो इसमें कोई फोर्स इस डायरेक्शन में है नहीं है। कह दोगे सर ये है फोर्स और एक नॉर्मल, वो दिखाने की जरूरत नहीं है बच्चों। एक्सेलरेशन किस डायरेक्शन में हो रहा है, इस डायरेक्शन में, तो सिग्मा एफ इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन, ये है कि नहीं, इसको मैं यहां पर लिख रहा हूं। तो देखो इस डायरेक्शन में जा रहा है, अगर ऊपर वाली डायरेक्शन को पॉजिटिव ले लें इन द डायरेक्शन ऑफ एक्सेलरेशन, तो टेंशन टी माइनस, ये नीचे की तरफ है, तो माइनस m2g sin थीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये आ गया इक्वेशन 1। समझ में आ रहा है कि नहीं, कहोगे सर बिल्कुल आ रहा है। उसी तरह से अगर हम m1 के लिए लगा दें, m1, ये बच्चों में जल्दी में कुछ टेढ़े बेढ़े ब्लॉक बना देता हूँ, आप सही से ड्रॉ करना, ठीक है, मुझे तो आपको समझाना है। m1, ठीक है, m1 पे वेट लग रहा है m1g, इस पर टेंशन है t1, और ये पूरा सिस्टम नीचे आ रहा है एक्सेलरेशन a, ठीक। तो अब फिर से वही कर देना है हमें, m1g माइनस t1 इज इक्वल टू m1 इंटू ए, ठीक। अब यहाँ पर एक गलती कर दी हम लोगों ने, इसको t2 लेना है, ये t2 है ना, ठीक है। तो एक इक्वेशन हमारी आ गई कौन सी, इक्वेशन नंबर 2, ठीक। अरे ये t1 t2 क्या हो गया, अरे यार सही तो था वो, मुझे लगा यहाँ पर 2 स्ट्रिंग है, एक ही तो स्ट्रिंग है यहाँ पर, तो ये t ही रहेगा, ठीक है। ये हर जगह t2 t2 कर दी। t, ठीक। तो आप कहोगे सर हमें समझ में आ गया कि ये आपने क्या कर दिया। अब हम अगर एक्सेलरेशन डायरेक्टली नहीं भी निकालेंगे तो इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व कर देंगे। अननोन क्या है, टेंशन और एक्सेलरेशन, वो तो आपको मिल ही जाएगा, ना हो मैं करके भी दिखा देता हूँ। इक्वेशन 1 प्लस सेकेंड जोड़ दो इन दोनों इक्वेशन, तो लेफ्ट हैंड साइड में देखो इधर t प्लस का है और इसमें माइनस का, दोनों कैंसिल आउट हो जाएंगे कि नहीं। ये सब मैं बार बार करके नहीं दिखाऊंगा, आप अपने आप कर लेना। तो ये क्या हो जाएगा, इधर बचेगा क्या, देखो m1g माइनस m2g साइन थीटा इज इक्वल टू, उस डायरेक्शन में क्या बच रहा है, राइट साइड में क्या बच रहा है, m2 प्लस m1 ब्रैकेट में a। तो अब देखो अगर इसमें g कॉमन ले लो और इसको नीचे ले आओ डिनोमिनेटर में, तो एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या आ रही है, m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस m2। देखो यही वैल्यू तो आ रही थी हमारी, m1 माइनस m2 साइन थीटा इंटू जी अपॉन m1 प्लस। देखा है इंटरेस्टिंग कि नहीं। अच्छा मान लो कुछ बच्चे कहते हैं कि सर अगर मोशन इस डायरेक्शन में होने लगता तो कोई बात नहीं, यहाँ पर m2g साइन थीटा पहले हो जाएगा, माइनस m1g हो जाएगा, और तो कुछ बदलेगा नहीं। बाकी जब आप टेंशन के लिए सॉल्व करोगे तो वो वैल्यू अलग आने लगेंगी।
देखा कितना इंटरेस्टिंग था ये, और कितनी आसानी से आपको समझ में भी आ गया। अब फिर वही बात आती है, केस नंबर 7 भी देख लेते हैं। ये जल्दी से, इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित नहीं लगेगी, जैसे वो करा था वैसे ही करेंगे। यहाँ पर डबल इंक्लाइंड प्लेन है, ठीक है। तो अब ऑब्वियस सी बात है कि 2 मास लगे हुए हैं और एक स्ट्रिंग गई है पुली के ऊपर। अब फिर वही बात है कि आपको पहले तो यही देखना पड़ेगा कि मोशन किस ब्लॉक का किस डायरेक्शन में हो रहा है। ये इधर वाली नीचे जा रही है या उधर वाली नीचे जा रही है, बात समझ। ये पूरा सिस्टम ऐसे जा रहा है या ऐसे जा रहा है। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना पड़ेगा भाई, m1 के 2 कंपोनेंट होंगे। ये एंगल अल्फा दे रखा है, इस साइड वाले प्लेन का एंगल कितना है, अल्फा। तो m1g साइन अल्फा, ये हो गया एक आपका कंपोनेंट। और इसके परपेंडिकुलर डायरेक्शन में एक कंपोनेंट हो गया, ये हो गया आपका कितना, m1g कॉस अल्फा। हालांकि इससे मतलब नहीं है, मैं आपको दिखाने के लिए बस बना रहा हूँ। अरे यार, ये हो गई फोर्स N1 मान लेते हैं, ठीक है। पूरी स्ट्रिंग इनएक्सटेंसिबल है, इसलिए टेंशन हम T मान लेते हैं पूरी स्ट्रिंग। और M2 का सिमिलरली क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा M2G। और बच्चों एक चीज़ ध्यान रखना, जब भी एग्जाम में आपका आए क्वेश्चन ऐसा, तो आप फोर्सेस सारी दिखाना, मतलब जितनी भी फोर्सेस हो सब दिखाना। वो बात अलग है जब इक्वेशन लिखना हो तो उसमें अपने हिसाब से जिस डायरेक्शन में कंसीडर कर रहे हो उसको कंसीडर करना। ये कितनी हो जाएगी फोर्स, M2G साइन बीटा हो जाएगी कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल हो जाएगी। अब बताओ बच्चों, इन 2 ब्लॉक को एज अ सिस्टम अगर हम देखें तो एक फोर्स इधर लग रही है M2G साइन बीटा और ये लग रही है M1G साइन अल्फा। जो भी ज्यादा होगी उस डायरेक्शन में मोशन होगा, कह दोगे सर बिल्कुल। अगर हम ये मान लें, इफ M1G साइन अल्फा इज ग्रेटर देन M2G साइन बीटा, इसकी वैल्यू इससे ज्यादा हो जाए, तो हो गया क्या, ये वाली ब्लॉक नीचे आएगी और हम कह देंगे कि भाई इसका एक्सेलरेशन a इधर की तरफ हो रहा है, और ये वाली ब्लॉक ऊपर जाएगी, इसका एक्सेलरेशन a इस डायरेक्शन में हो रहा है। कह दोगे सर बिल्कुल यही होगा। अब हम लोग फिर वही करते हैं, डायरेक्ट एक्सेलरेशन निकालने की कोशिश करते हैं। तो क्या हो जाएगा भाई, ये वाली फोर्स इसको इधर खींच रही है, ये वाली इधर खींच रही है, लेकिन अल्टीमेटली जा इधर रहा है। तो ये वाली फोर्स माइनस या अपोजिंग फोर्स, तो एक्सेलरेशन क्या हो जाएगा, नेट पुलिंग फोर्स M1 साइन अल्फा माइनस M2 साइन बीटा इंटू G हो जाएगा कि नहीं, अपॉन टोटल मास। टोटल मास क्या हो जाएगा, M1 प्लस M2। ये आ गया बच्चों एक्सेलरेशन। देखा कितनी आसानी से आप डायरेक्ट क्वेश्चन का फिगर देखते ही आप आंसर लिख दोगे, अगर ये समझ में आ गया आपको, आ ही जाएगा। इसमें कोई बहुत ज़्यादा गणित नहीं लगी हुई। ये देख लिया आपने। अब फिर वही करना है हमें, किसी एक ब्लॉक के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बना दो, चाहे इसके लिए या उसके लिए, तो आपको टेंशन पता चल जाएगा। मैं एक के लिए ड्रॉ करके दिखाता हूँ, ठीक है, या दोनों के लिए दिखा देता हूँ, उसमें क्या है। तो फॉर M1, फॉर M1 के लिए ड्रॉ करते हैं। तो ये हो गया बच्चों, देखो M1, ठीक है, M1, इस पे ये टेंशन किधर लग रहा था, T इधर की तरफ। इसका वेट इस डायरेक्शन में कंपोनेंट क्या था, M1G साइन अल्फा। और N और इस डायरेक्शन को मैं नहीं दिखा रहा हूँ, उससे कोई मतलब अभी है नहीं। ये हो गया एक्सेलरेशन A इस डायरेक्शन में, हो गया कि नहीं। अब इस डायरेक्शन में सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, M1G साइन अल्फा माइनस T इज इक्वल टू M1 मास इंटू एक्सेलरेशन। ये इक्वेशन 1 मिल गई आपको, ठीक है। उसी तरीके से अगर मैं M2 को देखूं, M2 तो M2 के लिए ये वाली फोर्स कितनी थी, M2G साइन बीटा हो जाएगी कि नहीं। और ये फोर्स क्या थी, टेंशन T। और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन A से ऊपर जा रहा है इस डायरेक्शन। तो इस डायरेक्शन में सारी फोर्सेस क्या हो जाएंगी, T माइनस M2G साइन बीटा इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन। ये हो गई इक्वेशन सेकेंड। अब आप इन दोनों इक्वेशन को सॉल्व करके देख लेना जैसे पहले करा था, तो एक्सेलरेशन पता चल जाएगा और टेंशन भी पता चल जाएगा। इसको देख लो एक बार, देखा कितनी आसानी से क्वेश्चन सॉल्व हो रहे हैं। अब आपको डरने की जरूरत नहीं, जहां भी पुली और टेंशन ये सब देखोगे तुरंत आप आंसर निकाल सकते हो, ठीक है। एक जल्दी से क्वेश्चन एक सॉल्व कर लेते हैं, बहुत आसान क्वेश्चन है ये। इन द फिगर मासेस ऑफ A, B एंड C, मतलब यहाँ पर अब देखो 3 ब्लॉक लेकर चले आए, 1 kg, 3 kg एंड 2 kg। ये कितनी है, ये है 1 kg। B कितनी है, 3 kg। और ये कितनी है, 2 kg, ठीक है। अब कहा क्या जा रहा है भैया कि फाइंड द एक्सेलरेशन ऑफ द सिस्टम, टेंशन इन द स्ट्रिंग्स।
स्ट्रिंग्स में टेंशन हमें पता करना है। तो एक बात बताओ, सबसे पहले तो हमें यही देखना पड़ेगा कि भाई किस डायरेक्शन में मोशन होगा, ये वाले ब्लॉक नीचे जाएंगे कि ये वाला ब्लॉक नीचे जाएगा। तो उसके लिए सबसे पहले क्या करना है, इस डायरेक्शन में जितनी भी फोर्सेस है, भाई एक बात बताओ, इसका जो बी वाला वेट है, इसका वेट इस डायरेक्शन में क्या होगा, देखो इसका कंपोनेंट कितना होगा 3g साइन 60 हो जाएगा कि नहीं, कह दोगे सर बिल्कुल। और इसका क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा 1g को मैं डायरेक्ट ऐसे ही लिख रहा हूँ 1g साइन 60, कह दोगे सर बिल्कुल। और इस डायरेक्शन में यहाँ पर क्या होगा 2g साइन 30 हो जाएगा कि नहीं। तो अगर मैं आपसे कहूँ कि लेफ्ट हैंड साइड पुली के लेफ्ट में जितने भी वेट हैं उन सबको जोड़ो इस डायरेक्शन में, तो मैं एक काम करता हूँ, मैं इस वैल्यू को निकालता हूँ ma साइन 60 प्लस mb साइन 60 इंटू जी। इस वैल्यू को सॉल्व करते हैं तो ma कितना है, मास ऑफ a ये है आपका 1, तो ये हो जाएगा 1 इंटू साइन 60, साइन 60 कितना होता है बच्चों √3/2, और ये कितना हो जाएगा mb है 3 इंटू साइन 60, और g की वैल्यू 10 लेने को बोला है इसने, ठीक है, इंटू 10। तो ये बच्चों जब वैल्यू सॉल्व करोगे तो ये कितनी आएगी, मैंने कैलकुलेट कर लिया है, आप कैलकुलेट कर लेना। ये वैल्यू आ जाएगी बच्चों, ये आ जाएगी कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 34.64, ये वैल्यू आ जाएगी 34.64, और यूनिट क्या होगी न्यूटन। भाई वेट है ना, ये देखो इस डायरेक्शन में ए का वेट और बी का वेट, ये बात समझ में आएगी। अब हमें 2 kg के लिए निकालना है, तो एम सी इंटू जी साइन 30 डिग्री की वैल्यू निकालनी। कह दो कि सर ये कर क्यों रहे हो, अभी सब पता चलेगा, ये देख लो एक बार, देख लिया। अब हम क्या करेंगे, अब हम निकालेंगे एम सी जी इंटू साइन 30, ये कितनी वैल्यू दे रखी है, ये है आपका कितना है 2 kg, तो ये हो जाएगा 2 इंटू 10, और साइन 30 कितना होता है 1/2, तो ये आ जाएगा 10 न्यूटन। अब बच्चों एक बात बताओ, एम ए प्लस एम बी इंटू जी साइन 60, इसकी वैल्यू कितनी आई है, इसकी वैल्यू आई है, देखो ये हम लोगों ने निकाला है 34.4, यानी इस डायरेक्शन में जो फोर्स है वो आई है 34.64, और इस डायरेक्शन में जो फोर्स है यानी वेट इसका वो आया है 10। तो ऑब्वियस सी बात है मोशन किस डायरेक्शन में होगा, इस डायरेक्शन में, यानी ये वाली सारी ब्लॉक क्या होंगी नीचे जाएंगी और ये ऊपर आएंगी, बात समझे। तो पुलिंग कैसे होगी, पुलिंग होगी इस डायरेक्शन में, तो ये वाली फोर्सेस माइनस ये वाली फोर्स, ये आपको नेट पुलिंग फोर्स दे देगी कि नहीं, चलो वो तो हम लोग अभी करेंगे, इसको देख लो। तो ये कितना आ जाएगा, इट इज ग्रेटर देन एम सी इंटू जी साइन 30, ठीक, बात समझ गए। तो हमें एक्सेलरेशन का डायरेक्शन पता चल गया। अब एक्सेलरेशन कितना होगा, ये वाली फोर्स माइनस ये वाली फोर्स, भाई इस डायरेक्शन में जो फोर्स है माइनस ये वाली फोर्स, मैं डायरेक्टली लिख रहा हूं, इसको ध्यान से समझो, एम बी इंटू साइन 60 माइनस एम सी साइन 30, और ये पूरे के बाहर आप जी लगा दो, मैंने जी कॉमन ले लिया इसे, अपॉन टोटल मास क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी। अच्छा ये वैल्यू बच्चों हम लोग निकाल चुके हैं, ये वैल्यू आई थी 34 कितनी आई थी वैल्यू 34.64, तो यह आ जाएगा 34.64 माइनस ये वैल्यू आई थी 10, कौन सी वैल्यू 10 आई थी, एम सी जी साइन 30 और एम ए प्लस एम बी जी साइन 60, तो ये वैल्यू हमने पुट कर दी, और टोटल मास ऑफ द सिस्टम क्या हो जाएगा एम ए प्लस एम बी प्लस एम सी, तो 1 + 3 4 + 2 6, यही तो 1 + 3 + 4 2, तो ये कितना हो जाएगा 24.64 अपॉन 6। ये वैल्यू बच्चों एक्सेलरेशन की आ जाएगी, आपकी एक्सेलरेशन की वैल्यू कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी a मैंने कैलकुलेट कर लिया, आप कर लेना 4.1 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, ठीक है। तो देखो एक्सेलरेशन आ गया आपका, ये आपका आंसर है। देखा कितना इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, कुछ नहीं है भाई, यहाँ पर बस 2 मास लगा दिए, और 2 मास से क्या मतलब है आपको बस यही तो देखना है किस डायरेक्शन में कौन सा जा रहा है। अब टेंशन मान लेते हैं, टेंशन क्या है, इसको मान लेते हैं हम लोग T1, ठीक है, और इसको मान लेते हैं, इस स्ट्रिंग में मान लेते हैं टेंशन T2, ठीक है। पहले इसको देख लो,
तो अब हमें क्या करना है भाई, ए के लिए फ्री बॉडी डायग्राम बनाना है। मैंने ये वाली फोर्सेस नहीं दिखाई है परपेंडिकुलर टू द प्लेन, वो सब आप दिखा लेना अपने हिसाब से, ठीक है। तो फॉर ए के लिए ड्रॉ करते हैं, तो क्या हो जाएगा भाई, ये देखो ए है, इसका वेट कितना है 1 किलोग्राम मास है इसका, इस डायरेक्शन में इसका 1g sin 60, क्यों, यही तो, ये 60 डिग्री दे रखा है, और ये कितना है, ये है t1, और ये पूरा सिस्टम नीचे की तरफ जा रहा है एक्सेलरेशन a। बात समझ गए। अब आप इसको सिंप्लीफाई कर दो इस डायरेक्शन में सारी फोर्सेस, तो g sin 60 माइनस t1 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, तो मास इंटू एक्सेलरेशन 1 इंटू ए। अब सबकी वैल्यू रख दो, तो 10 sin 60 हो जाएगा √3/2 माइनस t1 इज इक्वल टू एक्सेलरेशन 4.1। इसको बच्चों सॉल्व कर लो, देखो 2 5 10 √3/2 की वैल्यू बच्चों होती है 0.866, ये आप लोग निकाल कर देख लेना, 0.866 होती है, तो 8.66 माइनस 4.1, ये जब सॉल्व करोगे तो t1 की वैल्यू आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, ये आ जाएगी 4.56। ये मैंने कैलकुलेट कर लिया था, आप कैलकुलेट कर लेना, ठीक है। ये सब वैल्यू बच्चों कुछ दिमाग में रखना कि sin 60 की वैल्यू पॉइंट में कितनी होती है, √3/2 तो ठीक है, पॉइंट में भी याद कर लेना। तो भैया एक टेंशन हमको t1 पता चल गया, t1 की वैल्यू पता चल गई। अब t2 पता करना है, तो t2 के लिए या तो b पर फ्री बॉडी डायग्राम बना दो या c पर। मुझे आसान c पर दिख रहा है, क्योंकि यहाँ पर ये भी टेंशन दिखाना पड़ेगा, तो जिस पे आसान हो उसी पर अप्लाई करना, तो मैं c पर अप्लाई कर रहा हूँ। c कितना है, 2 kg है, 2 kg, तो फॉर c, तो देखो ये है 2 kg, क्यों, तो यहाँ पर ये आ गया 2g sin 30, क्यों sin 30, ये हो गया टेंशन t2, और ये पूरा सिस्टम एक्सेलरेशन a से ऊपर की तरफ जा रहा है, क्यों, तो यहाँ पर सॉल्व कर दो, ऊपर की तरफ सारी फोर्सेस t2 माइनस 2g sin 30 इज इक्वल टू मास इंटू एक्सेलरेशन, सबकी वैल्यू पुट कर दो, तो 2 और ये सब कुछ उधर लेके जा रहा हूँ मैं, sin 30 होता है 1/2 प्लस 2 इंटू एक्सेलरेशन 4.1। इसको बच्चों जब सॉल्व करोगे तो कितना हो जाएगा, 10 प्लस 8.2 कितना हो जाएगा, 18.2 न्यूटन। देखो सारे आंसर आ गए, टेंशन भी पता चल गया, एक्सेलरेशन भी पता चल गया। इसको देख लो शुरुआत से। देखा कितनी आसानी से सब कुछ सॉल्व हो रहा है। तो बच्चों पुली सिस्टम्स हम लोगों ने समझ लिया है। अब थोड़ा बहुत स्प्रिंग, अगर पुली में स्प्रिंग भी लगा दीजिए तब क्या होगा, मतलब पुली में जो रोप लगी उसमें स्प्रिंग, वो सब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। थैंक यू।